ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 14 फसलों का सफ़र। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था कि फसल कहाँ उगती है और फिर किसान उसको लेकर कहाँ से कहाँ आता है और फिर कैसे सब्जी मंडी में पहुंचती है और कैसे मंडियों से हम तक पहुंचती है। इसी तरह अनाज भी उगता है, खेतों में उगता है और फिर वह किस तरह हमारे पास तक पहुंचता है, इसका सफ़र बताया गया। सफ़र का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जिस तरह हम जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर और किन माध्यम से जाते हैं, रेलगाड़ी, बस, ऑटो आदि से, उसी तरह से ये फसलें भी खेतों से हमारे पास तक आती हैं। हम खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो सब ये फसलें खेतों में ही पैदा होती है और वहाँ से हमारे घर तक पहुँचती है। तो इनके बीच बीच में ये किस साधन से हमारे घर तक पहुँची, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चित्र में आप देखिए खेत से ये किन किन साधनों से ये फसलें मंडी तक पहुंची है। मंडी से ये थोक विक्रेता व्यापारियों के पास पहुंची, व्यापारियों से ये सार्वजनिक जो वितरण होती है, राशन की दुकानें, उन तक पहुंचती है और फिर हमारे घर तक पहुंचती है। चर्चा कीजिए और लिखिए, खेत से घर तक खाने का सामान कहाँ कहाँ से होकर पहुंचता है। खेत से घर तक खाने का सामान कहाँ कहाँ से तक पहुंचता है, ये अलग अलग जगह से। खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन के किन साधनों से पहुंचता है, ये ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी, ट्रक इत्यादि से होकर पहुंचता है। सबके लिए भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। सभी को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इस हेतु हमारे यहाँ कई योजनाएं चलाई जाती है, जैसे काम के बदले अनाज, यानी कि जी काम करो और उसके बदले पैसे की बजाय अनाज मिलता है। अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि इसमें हमको अन्न दिया जाता है, जिसको जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सबको आवश्यक खाद्यान्न मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। आप सभी को पता होगा, राशन की दुकानों से हमें राशन मिलता है, जैसे गेहूँ, चावल, चीनी इत्यादि। अभी भी जो ये कोरोना की परिस्थिति है, उसमें भी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बिना पैसे के अनाज दिया है। उसी तरह हमेशा हमें इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हमें कम रुपए देकर, यानी कि सस्ती भाव में हमें अनाज मिलता है। इन योजनाओं के समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते हैं, पर उद्देश्य यही होता है कि लोगों को सस्ती दरों पर अच्छा और पर्याप्त खाद्यान्न मिले, यानी कि जिनको आवश्यकता हो, जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, उन्हें कम या सस्ती दरों पर अच्छा और पर्याप्त खाद्यान्न उपस्थित मिले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। इस योजना के तहत आवश्यकता वाले परिवार को बहुत सस्ती दर पर चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, शक्कर, तेल आदि उचित मूल्य की दुकान, यानी कि राशन की दुकानों से मिल जाते हैं। पता कीजिए और लिखिए, क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और क्यों? आप इनको जानकारी ये आपको करनी है। हमारी नज़र में तो ज़्यादातर सभी व्यक्तियों को भोजन मिलता है। हाँ, कुछ हम देखते हैं भिखारी और ऐसे घूमते रहते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है। आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान है कहाँ है? सबके वार्ड में अलग अलग दुकानें होती है, सबकी जगह शहर में अलग अलग होती है और वार्डों में भी अलग अलग होती है। तो आपको सभी को पता करना है कि हमारे वार्ड में ये दुकानें कहाँ हैं। क्या वे समय से खुलती है? हम देखते हैं प्रत्येक महीने वे समय से खुलती है और एक सीमित दिनों तक खुलती है और वहाँ से खुलने का सामान मिलता है। इनके खुलने का समय क्या होता है? ये जो जाते हैं अपनी अपनी राशन की दुकानों पर, उन्हें पता रहता है कि ये इनके सुबह और शाम में दोनों समय ये दुकानें खुलती हैं। वहाँ से क्या क्या सामान और कम दाम पर मिलता है? वहाँ पर हमें गेहूँ, मोटा अनाज, चावल आदि कम सस्ते दामों में मिलता है। यह सामान कितनी मात्रा में मिलता है? ये प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। अभी जैसे प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, आपके सभी के अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मिलता है। उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाली सामग्री व बाजार में अन्य दुकान मिलने वाली सामग्री की कीमत में कितना अंतर है? किस दुकान पर सामग्री सस्ती मिलती है? इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे गेहूँ वहाँ पर 2 रुपये किलो मिलता है, वहीं बाज़ार में 20 रुपये या 22 रुपये, 25 रुपये ऐसे मिलता है। यानी कि इस दुकान पर मिलने वाली सामग्री सस्ती मिलती है और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सस्ती कहाँ पर मिलती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाली दुकानों में सस्ती मिलती है, बाजार वाली दुकानों में यही सामग्री महंगी मिलती है। खेतों से घर तक खाद्यान्न अनेक चरणों से होकर, इस प्रकार हमने क्या सीखा है? इस प्रकार इस पाठ से हमने सीखा, खेतों से घर तक खाद्यान्न अनेक चरणों से होकर गुजरता है। सबको खाना मिले, इसके लिए अनेक योजनाएं बनी हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकारी व्यवस्था है, इसमें
सस्ती दर पर खाने का सामान मिलता है। किसान अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां, फल, अनाज, दालें, तिलहन आदि उगाते हैं। आपने इनमें से भी बहुत कुछ देखा और खाया होगा। आपने अपने अनुभव से इनको उदाहरण लिखिए। जैसे विभिन्न प्रकार की दालें, दालें कौन कौन सी होती हैं? मूंग, अरहर, चना, मसूर। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के तिलहन होते हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, तिल। विभिन्न प्रकार के अनाज होते हैं, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। विभिन्न प्रकार के फल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? केला, आम, संतरा। विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती है, क्या क्या होती है? जैसे आलू, करेला, टमाटर, मटर और भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ये होती है। विभिन्न प्रकार के मसाले, अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, यानी कि बहुत तरह के होते हैं। विभिन्न तरह की दाल, तिलहन और अनाज के नमूने इकट्ठा कीजिए तथा कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये आपको अपनी कॉपी में अलग अलग बना करके पेज पर चिपकाने हैं और फिर कक्षा में प्रदर्शित करने हैं। आज या कल का अखबार कक्षा में लाकर उसे पता कीजिए कि आपके घर में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री, जैसे गेहूँ, गुड़, चीनी, तेल, दालें आदि के मंडी में क्या भाव है। ये आप अपने माता पिता के साथ जब फसल अनाज खरीदने जाते हो तब वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये किस भाव में मिलते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ में फसल के बारे में पढ़ा। ये खेत में पैदा होती है, खेत से फिर हमारे घर तक कैसे पहुँचती है और किन किन साधनों से पहुँचती है। अब हम प्रश्न उत्तर। खेत से घर तक खाने का सामान कहाँ से होकर पहुँचता है? खाने के सामान खेतों से अनाज मंडी तक, अनाज मंडी से थोक व्यापारी से किराना तक, दुकान तक और किराना की दुकान से हमारे घरों तक पहुँचता है। यानी कि खेत से अनाज मंडी से थोक व्यापारी और थोक व्यापारी से घर तक। प्रश्न 11। खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन के किन किन साधनों के माध्यम से पहुँचता है? ये किन किन साधनों से आते हैं? परिवहन यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। हम देखते हैं ट्रैक्टर, ट्रक, बैलगाड़ी, टेम्पो, मोटरसाइकिल, ऊंट गाड़ी, पिकअप आदि से पहुंचता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक सरकारी व्यवस्था है जिसमें आवश्यकता वाले परिवहनों को गेहूँ, चावल आदि सस्ती दर पर मिलता है। ये राशन की दुकान और उचित मूल्य की दुकानें भी कहलाती हैं। थ्रेशर क्या है? अनाज व भूसे को अलग करने की मशीन होती है। यानी कि खेतों में जब फलियों के रूप में अनाज पैदा होता है, फिर उसको अनाज के रूप में लाने के लिए थ्रेशर का उपयोग किया जाता है और इसमें अनाज और भूसा अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार आपको किताब में आए हुए ये भी पढ़ना है। ये देखिए, विभिन्न प्रकार की दालें, मूंग, अरहर, चना, मसूर आदि। विभिन्न प्रकार के तिलहन, मूंगफली, सरसों, तिल। विभिन्न प्रकार के अनाज, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। विभिन्न प्रकार के फल, केला, आम, संतरा। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, आलू, करेला, टमाटर, मटर और हरी पत्तेदार सब्जियां। विभिन्न प्रकार के मसाले, अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्च और भी अन्य मसाले होते हैं। आपको इनको कॉपी में सुंदर सुंदर लिखावट में ये काम करना है और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।